आज हम इस वीडियो में बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक जो पद या संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। मोड, द आइटम विच occurs most frequently, that is the most number of times, is called mode। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है, आपको नंबर्स दिए हैं 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे अधिक जो है कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6। तो इन संख्याओं का बहुलक 6 होगा। कारण लिख देंगे क्योंकि दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार 6 की पुनरावृत्ति हुई है, यानी 6 संख्या जो है वो सबसे अधिक रिपीट हो रही है। तो 6 इज मोस्ट रिपीटिंग नंबर, देयरफॉर मोड इज 6। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े हैं इसमें। एक तो ग्रुप डाटा होते हैं और एक अनग्रुप डाटा, यानी एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों को हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों को ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको एक जैसे टेबल दी हुई है, मान ली टेबल है आपकी, इसमें आपको प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक को हम x मानते हैं और छात्रों की संख्या को f मानते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हम कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 3, 12, 4, 8, 6, 23, 7, 8, 9, 2, 10, 1 ये दिए हुए हैं। तो हम जो बहुलक ज्ञात करने के लिए यानी मोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। 23 के सामने कौन सा पद है, यानी टर्म क्या है हमारी, 6। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो होगा 6। अब इसका कारण देना है आपको, तो इसमें लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता वाले पद के सामने वाला पद जो है वो 6 है, तो बहुलक क्या हुआ, 6। इंग्लिश में लिख देंगे मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 एज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हमारे ग्रुप डाटा होते हैं उनका हम बहुलक या मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और सभी वर्ग अंतराल यानी जो क्लास इंटरवल दिए हैं वो इक्वल इंटरवल में हो, तो बहुलक जो होता है बहुलक इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। यहाँ पर अब समझ लीजिए L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 बहुलक वर्ग की जो होती है बारंबारता होती है F1। अब इसमें F0 जो होती है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और H होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी विड्थ, क्लास इंटरवल की विड्थ जो होती है। इस तरह से हम इससे ग्रुप डाटा के लिए हम मोड निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, उसको हम समझ लेते हैं कैसे मोड फाइंड करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, यानी एक टेबल दी हुई है जीवन काल घंटों में, यानी लाइफ टाइम इन आवर्स। क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ये आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और आपको बारंबारता दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी हैं 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये है फ्रीक्वेंसी। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो इसमें बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हमारी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 61। ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेते हैं F1। हमारी F1 क्या हुई, 61। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिखेंगे।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहली जो होती है उसको बोलते हैं f0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं f2। f1, f0 और f2 फाइंड करने के बाद हम मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं, या यहाँ लिख भी लेते हैं पहले कि उपयुक्त सारणी द्वारा स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 61 है। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ हमारा 61 हो गया। जोन सी हाईएस्ट होती है उसी के सामने वाली को हम मॉडल क्लास लेते हैं, यानी बहुलक वर्ग लेते हैं, और बहुलक वर्ग में जो पहली लिमिट होती है लोअर लिमिट उसे हम एल लेते हैं। ओके, तो इसे लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल दैट मॉडल क्लास इज 60 to 80 because it has largest frequency among the given classes of data। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं कि f1 कितना हुआ हमारा 61, f0 52। ध्यान रखना f1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, f0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, f2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, l क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। अब हमारा फॉर्मूला मोड का, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। h होती है हाइट, यानी कितने का इंटरवल है इसमें, वो रहता है h। तो अब इसमें देखते हैं आगे वैल्यू रखेंगे 60 प्लस 61 माइनस 52 और 2 इंटू 61 माइनस 56। अब 60 प्लस 61 में 52 माइनस किया तो 9 बचता है, 9 इंटू 20 और 162 माइनस 90। तो अब क्या करेंगे, प्लस पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो माइनस की दो संख्याएं दी हैं इन दोनों को एक साथ प्लस करेंगे, तो 90 आया। 60 प्लस 180 अपॉन 32। पहले आप इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आगे आंसर हमारा 5.625। इसे 16 प्लस किया तो ये हो जाएगा 65.625, 65.625। ये आपका मोड आया, तो आंसर हुआ हमारा 65.625 आवर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में क्या है, यदि दिए हुए आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए, यानी उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो श्रेणी के बिल्कुल बीच में पड़ने वाला पद माध्यिका कहलाता है। Median. The median is a measure of central tendency which gives the value of the middle class most observation in data when the observation are either arranged in ascending order or descending order of their magnitudes। यानी जो डाटा दे रखे हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच में पड़ता है उसे, जो हम मीडियन फाइंड करते हैं या माध्यिका निकालते हैं, तो सबसे पहले दिए हुए पदों को आरोही क्रम में लिखना या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अगर पदों की संख्या जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं अगर ओड नंबर आता है तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। और अगर मान लीजिए इवन हो जाता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n अपॉन 2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए मीडियन निकालने का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं 5, 7, 3, 2,
तो इसमें नंबर्स दिए हुए थे 5 7 3 5 9 2। इनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 3 5 5 7 9। जो भी संख्या रिपीट होती है आप उसको उतनी बार ही लिखेंगे। अब हम नंबर काउंट करते हैं, कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे एक नंबर है 6। अब आपको इवन या ओड देखना है। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो ओड होगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ओड। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। अब हम वैल्यू ऑफ n अपॉन 2, n कितना हमारा 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 अपॉन 2 टर्म प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। 6 अपॉन 2 इज थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कहाँ से देखेंगे, ये सब आपको जो है इसी गिवन डेटा से देखना है। तो थर्ड टर्म ढूंढ लेंगे आप। थर्ड टर्म कहाँ पे हमारी, थर्ड टर्म जो है आप जो आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है आप उसी में ढूंढेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर ये था हमारा, इसमें थर्ड टर्म देखिए क्या है। थर्ड टर्म यहाँ पर दी है 2 3 5, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या हमारी 5, और फोर्थ टर्म क्या है 5। तो थर्ड और फोर्थ दोनों की वैल्यू हमारी 5 + 5 अपॉन 2 हो जाएंगी, यानी 10 अपॉन 2, ये फिफ्थ आया। तो हमारी जो मीडियन होगी इसकी वो हो जाएगी 5। तो मीडियन का आंसर हुआ 5। अब जो क्लास इंटरवल अगर दिया होता है तो उसकी हम मीडियन कैसे फाइंड करें। क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला है m=l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इनके मीनिंग होते हैं, तो l इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दैट क्लास, एंड h इज हाइट या विड्थ ऑफ क्लास।